बच्चों, आई एम सौरभ से बच्चों। प्रीवियस लेक्चर बच्चों आपका मॉडल पेपर बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं। मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं बच्चों, मॉडल पेपर 2 का भी ऑब्जेक्टिव 50% दिए हैं बच्चों। इस लेक्चर में आपका डिस्कशन करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, क्योंकि बहुत सारा बच्चे का डिमांड हुआ कि सर लॉन्ग आंसर टाइप दीजिए। तो मॉडल पेपर 1 का बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कशन करेंगे। और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव 1 का, पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए बच्चों, फिर शॉर्ट आंसर टाइप भी देंगे। और बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना, मॉडल पेपर पढ़ना है, नोटबुक अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जो भी टॉपिक, कुछ टॉपिक अगर आपका वीक है, अगर लग रहा है कि वो टॉपिक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको अभी लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है, आपका 10 डेज बचा हुआ है। क्योंकि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों डबल है, मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो उस जगह पे आपका टोटल क्वेश्चन मार्क्स का अगर बात करोगे तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब अगर आप 80% सिलेबस भी ढंग से कवर करके जाते हो और अच्छे से कमांड है, तो आप 100% मार्क्स लाने का क्षमता रखते हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है। तो चलिए ऐसा नहीं करना है, अब लास्ट टाइम है। पहले तो बच्चे हम बोलते थे कि जो टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक को पढ़िए, लेकिन अब लास्ट टाइम है, आप उस टॉपिक को मजबूत कीजिए जो टॉपिक आपका पहले से मजबूत है, तब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। और मॉडल पेपर पे अच्छे से फोकस कीजिए। और नोटबुक कोई भी सर के पास अब पढ़े हो, अच्छे से नोटबुक पे फोकस कीजिए, आराम से रिजल्ट अच्छा होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जो बच्चे का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, वो बच्चे भी अभी लास्ट टाइम में भटकने का जरूरत नहीं है। अभी जाके आराम से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, कुछ ना कुछ करिए, तभी जाके आपका बेटा रिजल्ट अच्छा होगा। तो बच्चों इस लेक्चर में आपको डिस्कशन करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप मॉडल पेपर 1 का। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बच्चों, नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी आपका बच्चों 4 बजे बच्चों 12th के लिए रिवीजन चल रहा है, आ सकते हैं। और जो भी आपका जूनियर है 11th-12th का क्लास करना चाह रहे हैं, तो आप उसको जरूर सजेस्ट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए बच्चों अपने दोस्तों के बीच में। आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, जितना सपोर्ट कीजिएगा बच्चों उसके लिए धन्यवाद रहेगा बच्चों आप लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि 31 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप मॉडल पेपर 1 आपके पास होगा। मॉडल पेपर A-B-C। देखिए बच्चों बड़ा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन दिया हुआ है 31। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने बोल रहा है A-B-C 2A, फिर बच्चों यहाँ पे दिया है 2B, B-C-A, देन यहाँ भी बच्चों 2B, देन यहाँ 2C, और यहाँ पे बच्चों आपको दिया है C-A-B, ये दिया हुआ है। देन इसको बोल रहा है बच्चों फैक्टराइज करने के लिए, मतलब सीधा बोलिए ना, आपको सॉल्व करने बोल रहा है, मतलब ये सॉल्व बच्चों कैसे होता है। और डिटर्मिनेंट को कभी भी आप ओपन करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप उसको ओपन कीजिएगा एक्सपांड करने से वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगाना। अब यहाँ पे बेटा हम दिमाग लगाएंगे, दोनों तरफ से बच्चों जोड़ने का कोशिश करेंगे। एक आपको पहले हम क्लास में ही बताया, अभी फिर से बता रहे हैं, आप इधर से जोड़िए। तो 2A 4A और यहाँ 5A, 2B 3B 5B, मतलब फायदा नहीं हो रहा। मतलब अगर आप कॉलम वाइज जोड़ रहे हो, अगर आप कॉलम वाइज जोड़ रहे हो तो आपको बेटा क्या आ रहा है, 5A आ रहा है, फिर 5B आ रहा है, और यहाँ ऐड करोगे तो C 2C 2C 5C आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अब नीचे से ट्राई करते हैं, रो वाइज ट्राई मारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आप कॉलम वाइज ट्राई मारिए फिर रो वाइज। अब नीचे से जोड़िए, देखिए यहाँ -B है, यहाँ 2B है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा +B, -C है 2C है, जुड़ के क्या हो जाएगा C। तो हम लोग नीचे से जोड़ेंगे, तो नीचे से जोड़ने से फायदा होगा। मतलब इसको जो डेल्टा, आपको डेल्टा मान सकते हो, ऑपरेशन कॉलम वाइज करने से फायदा नहीं होगा। रट्टा नहीं मारना है, ये नहीं कि सर बता दिए हम रट्टा मार लिए एग्जाम में जाके छाप दिए। आप समझिए क्यों क्वेश्चन घुमा सकता है, तो हम लोग नीचे से ऐड किए तो फायदा हो रहा है, कॉलम वाइज कोई फायदा नहीं होगा, तो नीचे से ऐड किए रो वाइज। और जब रो वाइज आप जोड़िएगा तो देखिए A-B-C में अगर आप 2B को और 2C को जोड़िएगा तो आ जाएगा A + B + C। इसी तरह से 2A में अगर आप जोड़िएगा किसको, B-C-A और 2C, तो ये 2A और A हो जाएगा, और ये +B हो जाएगा, और ये +C हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा 2A और +2B और फिर यहाँ C-A-B को ऐड कीजिएगा तो A + B + C हो जाएगा, क्योंकि 2B में B सब्ट्रैक्ट होगा, तो +B 2A में A सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा A और यह C। तो यहाँ से A+, यहाँ भी बच्चों A + B + C, और यहाँ भी बच्चों आपका आ जाएगा A + B + C। और इधर कुछ नहीं करना है, इधर जो है भैया वही रहेगा, 2B, B-C-A, 2C,
2bc माइनस a माइनस b। अब आपको क्या करना है कि जब आप इधर से हम लोग पहले ट्राई मारे ऐड करने का, कोई फायदा नहीं हुआ, अब नीचे से रो वाइज जोड़े तो फायदा हुआ। अब क्या करना है, r1 को a प्लस बी प्लस सी से भागा दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे ये ऑपरेशन नहीं लिखता है, डायरेक्ट आंसर लिख देता है, लेकिन नहीं, आप अगर कॉमन ले रहे हो, कुछ बच्चा डायरेक्ट कॉमन ले लेता, नहीं, आप कॉमन ले रहे हो तो आपको लिखना चाहिए कि आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे 8 में से 4 कॉमन लेना है तो भैया डिवाइड कीजिएगा तो ना पता चलेगा कितना बचा। तो a प्लस बी से जब डिवाइड कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी से, तो हर एक जगह से a प्लस बी प्लस सी कॉमन तो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 और 1, और यहाँ बचेगा 2b 2c b माइनस सी माइनस a और 2c और 2b c माइनस a माइनस। अब कुछ बच्चा सोच रहा है सर ओपन कर दे, नहीं करना ओपन, क्योंकि आपको बेटा एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। वैसे 5 मार्क्स का लायक है नहीं, 2 मार्क्स का लायक है, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड में पूछता है। अब आप इसको ओपन नहीं करिए, अब सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाइए। तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा, मतलब अब कॉलम वाइज ऑपरेशन कीजिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3। और डिटर्मिनेंट में आप रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों साथ साथ चलता है। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा 0 बनाने का हम 0 बनाएंगे। और ये a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे थोड़ा होश में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। जब आप 2b में से b माइनस, और एग्जाम में क्या कीजिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में अगर दिया है तो कोशिश कीजिएगा एक्सप्लेन करने का, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे 2b में से b माइनस सी माइनस a सब्ट्रैक्ट होगा, तो ध्यान से देखिए, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस, हम बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उसी b प्लस सी प्लस a को ये एग्जाम में एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो लगेगा नहीं बंदा के पास नॉलेज है, लेकिन b प्लस सी प्लस a को हम लोग सजा के क्या लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट किए हो। और 2c में से 2c गया 0, तो एक फायदा देखिए, आप गए थे एक 0 बनाने के लिए, हम लोग तो यहाँ पे फोकस किए थे कि 1 में से 1 जाएगा 0, लेकिन पता चला कि यहाँ तो नहीं बना, लेकिन यहाँ 0 बन गया। और सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 0 तो बन गया, फायदा हो गया, लेकिन और सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0। अब b में से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके उसको दिखा दीजिए कि b माइनस सी माइनस a में से 2b जाएगा, जगह वाले से घटता है, b माइनस सी माइनस a में से 2b जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, हर जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी। फिर 2c में से घटाइए, नीचे वाले में से, यहाँ इंप्लाइज डाल दीजिए, यहाँ इंप्लाइज 2c में से c माइनस a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कीजिए। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं बच्चों, लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो 2c में से c गया तो c बचा, और यहाँ प्लस a और प्लस b हो गया, यहाँ पे सजा के इसको लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बचा 1, जो थर्ड ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। और 2b बच जाएगा, यहाँ पे बच्चों क्या बच जाएगा, 2b, और यहाँ c माइनस a माइनस। अब इसको क्या करना है सर, खोल दे, या तो ओपन कर सकते हो, या एक काम और कर सकते हो कि यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, और वहाँ से भी, अब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, हम तो बोलेंगे कि आप जरूर कॉमन लीजिए। अब क्या कीजिए, कॉलम 1 को आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कीजिए, इसलिए रफ वर्क है आपका। और कॉलम 2 को भी क्या कीजिए, a प्लस बी प्लस सी, 5 नंबर का क्वेश्चन से भैया तो दिखना चाहिए, तो 2 ठो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ 0, यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1 1, और यहाँ 1 2b c माइनस a माइनस b। अब इसको ओपन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस माइनस प्लस, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों। क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में तो इसको लेंदी करना है, तो यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, और 2 ठो तो 0 हो गया, वही 0 तो बनाना होता है, और ये खत्म, बचेगा कौन, 1 माइनस 1 और 0 1। अब इसको जाके आप सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और 1 और माइनस, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 0, तो फाइनल आंसर बच्चों आपका आ गया, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आपको हम दोनों तरीके से बताए, ट्राई किए, एक बार इधर से जोड़ने के बारे में सोचे बच्चों, जब इधर से जोड़ने के बारे में हम लोग सोचे तो इधर से क्या हो रहा था बच्चों, फिर से सुन लीजिए ढंग से,
2a 2a 4a 5a हो रहा था, इधर 5b, लेकिन नीचे से जब जोड़े हम लोग को ऐड करना है, लेकिन इस तरीके से ऐड करना है जिससे कि हम लोग को कॉमन लेने में फायदा हो। तो हम लोग जब नीचे से जोड़े तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी बना, पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, और a प्लस बी प्लस सी यहाँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया और 1 1 1। और हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ बच्चा कहता है ओपन कर दीजिए, ओपन नहीं करना है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या किए, इसको जीरो बनाए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3। देन आपको फिर जब 2 जीरो बन गया वहां पे देखिए फायदा कितना हुआ। और उसके बाद बच्चों हम लोग फिर क्या किए, कुछ बच्चे कह रहा है सर ओपन कर दीजिए, हम फिर भी ओपन नहीं किए, फिर a प्लस बी प्लस सी हम लोग क्या किए, कॉमन लिए। और जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए तो कॉलम 1 से भी कॉमन आया और कॉलम 2 से भी कॉमन आया, और उसके बाद बच्चों एक्सपांड कर दिए। तो बोर्ड एग्जाम को आप किस तरह से देना है, कैसे रिप्रेजेंट करना, ये आपको बच्चों आना चाहिए। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना है और कोशिश करना है कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप है तो लॉन्ग आंसर टाइप जाना चाहिए। और ये क्वेश्चंस आपको अगर 5 मार्क्स में आएगा, देता है, हर एक बार लमसम में दे देता है, तो आपको दिमाग लगाना और जोड़ने आपको सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि पता चला रट्टा मरवा रहे हैं, आपको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आपको क्या दिमाग लगाना है बच्चों। तो जरूर लेक्चर को अच्छे से देखिए, और जो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव भी देखिए। प्लेलिस्ट आपका 2022 का बना हुआ है, 2021 का भी बच्चों प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। अगर 2021 का आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी बच्चों लेक्चर देख सकते हैं। 30 देखिए 2 में क्या बोला है, ए दिया है tan इनवर्स 2, बी दिया है tan इनवर्स 3, देन प्रूव दैट सी इज इक्वल टू पाई बाय 4। नॉर्मल ही क्वेश्चन है बच्चों, बस इनवर्स टी को यूज कर दिया है। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, और आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और ए दिया हुआ है tan इनवर्स 2, बी दिया है tan इनवर्स 3, और सी बराबर बोल रहा है कि पाई बाय 4 प्रूव्ड करो। तो मतलब इसको रहने देते हैं। अब हमको एक चीज नॉलेज होना चाहिए, इन एनी ट्रायंगल, ऐसा नहीं है इसी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कोई भी ट्रायंगल अगर आप ए बी सी लोगे तो उसमें टोटल एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई, दैट इज ए 180 डिग्री। हम डिग्री भी लिखते हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो। ऐसे 12th क्लास में आपका भैया रेडियन ही चलता है, पाई। अब ए आपका दिया है tan इनवर्स 2, बी दिया है tan इनवर्स 3 और सी और ये पाई, और tan इनवर्स इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ये दोनों में, जो कि आपको आता है tan इनवर्स x प्लस, लेकिन 5 मार्क्स में दिया है तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा फॉर्मूला सब। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो होता ही होता है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ये एक्स वाई को देख रहे हैं तो एक्स वाई गुना करने से 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो भैया प्लस में पाई करना है, ये स्टार नोट, इसलिए ये 5 नंबर में आपको पूछा है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x और y ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन x y अगर 1 से छोटा होता, अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर x y 1 से छोटा होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं था, यहाँ पॉजिटिव आता। अगर निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, मतलब 6 आ रहा है, तो प्लस में क्या करना है, पाई, मतलब ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पाई जोड़ना था, और ये प्लस, और अब जाके फॉर्मूला लगाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस पाई प्लस सी इज इक्वल टू पाई। और फॉर्मूला लग चुका है बच्चों। तो tan इनवर्स ऊपर तो 5 होगा, लेकिन नीचे -5 प्लस पाई प्लस सी इज इक्वल टू पाई, और 5 5 कटेगा, बचेगा क्या, -1। और tan इनवर्स बच्चों निगेटिव क्या करता है, बाहर फेंकेगा, तो बाहर फेंक देगा। और 1 जो है बच्चों किसका वैल्यू होता है। और किसी को दिक्कत हो रहा है जो मेरा क्लास अटेंड नहीं किया, समझिए, अगर आप पाई नहीं जोड़ते तो 3 2 5, tan इनवर्स 2 भी पॉजिटिव, tan इनवर्स 3 भी पॉजिटिव, और ये कट के माइनस आंसर आ जाता है। जबकि दो पॉजिटिव एंगल, इनवर्स इज ए एंगल, इनवर्स दो पॉजिटिव एंगल का सम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, पाई ऐड कर दिए, और प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से सी सबको उधर लेके चलिए, पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस, तो ये कट के आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, पाई बाय
4, तो सी बराबर आपका π/4 जो कि आपका प्रूव्ड हो गया। कितना आसान था बच्चों क्वेश्चंस। और ये सब क्वेश्चंस देखिए आपका 5 मार्क्स में आ रहा है, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि ये सब क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स के लायक है। तब भी आप बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। और यही एक ट्रिक इसलिए दिया है बोर्ड में 5 मार्क्स में, क्योंकि कुछ बच्चे को अगर ये पता नहीं रहेगा निगेटिव आ रहा है और दो पॉजिटिव एंगल का सम निगेटिव नहीं आ सकता है, दो पॉजिटिव एंगल का सम बच्चों निगेटिव नहीं आ सकता है, तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या ऐड कर दिए, पाई ऐड कर दिए। और ये कंसेप्ट बच्चों आपको, और अगर फॉर्मूला आप एक्सप्लेन कर दोगे कि भैया एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है इसीलिए पाई हम लोग जोड़ेंगे, तो कोई मिस्टेक वाली। और ऐसे भी हम क्लास में बच्चों डिस्कशन किए हैं, अगर आप मान चलो फॉर्मूला लगा दिए, लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दो पॉजिटिव एंगल का सम कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो आप एक लाइन से क्या कीजिए, हर जगह पाई जोड़ दीजिए। अब बोल रहा है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव्ड करने बोल रहा है, आपके पास मॉडल पेपर जरूर होगा। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, नहीं इधर ही एक्स दिया है, साइन वाई उधर दिया, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दिया हुआ, देन प्रूव करने बोला, वो भी ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस आराम से लिख लेना है, और आप क्वेश्चंस लिख लिए हो बेटा। अब इसको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी एक्स साइन वाई और डी बाई डी एक्स एक्स साइन ए प्लस वाई। और यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, लेकिन साइन के अंदर में वाई है तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। सीधा समझिए कि साइन एक्स का ना डिफरेंशिएशन आप कॉस एक्स याद किए जब एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे साइन वाई है तो नीचे आप वाई डाल दो डी वाई, और डी वाई बाय क्या कर दो डी एक्स, भागा किए तो गुना, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, सेकेंड को छोड़ दीजिए, प्लस फर्स्ट को छोड़े हैं तो सेकेंड को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। और साइन का तो आपका कॉस हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कब, जब आप सेटिंग कर दिए हो, डी वाई बाई डी एक्स से गुना भाग किए हो, और डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा। और इसको तो छेड़खानी नहीं करना है, एक बार में एक ही लोग का डिफरेंशिएशन होता है। और एक्स और साइन का होता है कॉस, लेकिन साइन के अंदर में कौन घुस गया है, ए प्लस वाई, तो आपको नीचे भी क्या देना पड़ेगा, ए प्लस वाई, और फिर से वही कंसेप्ट, भागा किए हैं तो गुना कर दीजिए और बटे डी एक्स कर दीजिए, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस वाई एक्स। और साइन का कॉस आप लिखिए बेहिचक, क्यों, क्योंकि आप सेटिंग कर चुके हैं। अगर सेटिंग नहीं किए हुए होते तब लफड़ा था, सेटिंग हो चुका है तो साइन का कॉस, और ए का डिफरेंशिएशन 0। और बोर्ड एग्जाम में बेटा अगर आप लेंदी क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइम में थोड़ा एक स्टेप और कर दीजिएगा, प्लस माइनस में अलग कर दीजिएगा पहले, और डी वाई बाई डी एक्स हम एक स्टेप खा रहे हैं, यहाँ डी ए बाई डी एक्स लिखना था। अब यहाँ से क्या करिए, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई प्लस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज को इधर लेते आइए, और cos y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन। अब थोड़ा सा बच्चों हम डी वाई बाई डी एक्स को पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस का मदद लेना पड़ेगा कि क्या प्रूव्ड करने बोल रहा है। एक्स कॉस ए प्लस वाई और ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। अब यहां से बेटा प्रूव्ड करने बोल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टा साइन ए, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टा साइन ए, मतलब कहीं पे भी एक्स का चर्चा नहीं है, तो मतलब ये एक्स को चेंज करना पड़ेगा। चलिए वहां पे आपको दिया हुआ था साइन वाई इज इक्वल टू, कहीं पे भी एक्स नहीं है प्रूव्ड में, मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से क्या कीजिए, साइन ए प्लस वाई बटे ये साइन वाई, इधर ही रखने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स इसको उधर लेके गए 1 बाय एक्स, या एक्स निकालना था ना तो मिस्टेक कर गया, एक्स से काहे ने निकाल के पुट मार दे, जल्दी से डायरेक्ट एक्स ही रख दीजिए। एक्स का वैल्यू यहाँ डालना था ना, तो एक्स के जगह क्या रख दीजिए, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई।
क्या रख दीजिए, x को रहने दिए, इसी को उधर लेते आए, जहां पे x है वहां पे आप क्या रख दीजिए, cos y माइनस साइन y बटे साइन a प्लस वाई। कुछ भी नहीं किए हैं, बस हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि भैया आंसर भी तो आपको पुराना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई। क्योंकि हम जब आंसर देखने गए, प्रूफ देखा, तो कहीं पे भी मतलब x का चर्चा नहीं है, तो हम लोग x को वहां ऊपर वाले से चेंज कर दिए, साइन y बटे मिला दिए। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये साइन हो जाएगा a प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस a प्लस वाई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस वाई और डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई। अब ध्यान से एक चीज हम बहुत अच्छा टेक्निक बताए हैं, कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस एक साथ आता है, दोनों साइन एक साथ आता है, और साइन के फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस, तो एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, तो साइन और ए का काम कर रहा ए प्लस वाई, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, लेकिन कॉस में उल्टा चलता है। यहाँ तो भैया साइन का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए, साइन बी माइनस है तो माइनस, और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई, वाई और वाई कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चों, साइन ए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि ट्रिकी टाइप का है, कि मतलब आपको आंसर जब देखे बच्चों प्रूफ करने वाला, तो वहां पे कहीं भी एक्स नहीं है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आने का चांस है, और कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा था, तो इस एक्स को हमको उड़ाना है, तो एक्स के जगह रख दिए वहां से, और आराम से आंसर आ गया। और ये साइन ए प्लस वाई बच्चों उधर जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, और वो साइन ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। और यही बच्चों आपका प्रूफ करने बोल रहा था, तो क्वेश्चन में बच्चों कोई दम नहीं था। इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए बच्चों। एलपीपी का बच्चों आपका प्लेलिस्ट में लेक्चर भी मिल जाएगा, एलपीपी का 1 शॉट लेक्चर बच्चों अपलोड है, और एलपीपी का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। आपका z बराबर 3x प्लस 5y दिया हुआ, अच्छे से समझिएगा ये क्वेश्चन को, मतलब z आपका दिया हुआ है 3x प्लस 5y, और यहाँ पे बच्चों ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग को पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और डायग्राम बनाने का तरीका समझिएगा। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप 3 से क्या कीजिए बच्चों, डिवाइड कीजिए, तो x बाय 3, 3y बाय 3 ग्रेटर देन 1, और x बाय 3, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और ग्रेटर देन 1। ये रूल है बच्चों डायग्राम बनाने का, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि x डिवाइड कर दीजिए, और x बटा a y बटा b इज इक्वल टू 1 आपको याद होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बटा a y बटा b, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको पता रहेगा। अब यहाँ से क्या करिए, ये क्लियर। अब दूसरा लाइन पे चलते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, x बटा 2 y बटा 2 ग्रेटर देन 1, ये दोनों लाइन पता चल गया, और फिर x और y ग्रेटर देन 0। अब जब डायग्राम बनाना है तो बेटा ध्यान ये रखना है कि डायग्राम जो बनता है, मतलब ग्राफ जो बनेगा, वो ग्रेटर ग्रेटर के लिए नहीं बनेगा, बराबर के लिए बनेगा। तो अभी आप भूल जाइए कि ग्रेटर, आप बराबर के काम कीजिए। तो x बटा a y बटा b, मतलब x को कहाँ पे कट किया है 3 पे, और y को कहाँ पे कट किया है 1 पे, थोड़ा उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा अपना। तो इस तरह से लाइन खींच दीजिए, यहां से देखना x y a y बटा b बराबर 1, देखिए अभी ग्रेटर नहीं दिखे, ग्रेटर बात की बात है। अब यहां से ग्रेटर बोला है तो ग्रेटर ऊपर होगा, लेस देन बोलता तो कहाँ होता है नीचे, तो ग्रेटर ऊपर करना है, ऊपर करना है, ऊपर कर दीजिए। अब दूसरा मार्कर का हम यूज करेंगे ब्लू और ब्लैक, तो उससे क्या होगा बच्चों, डायग्राम क्लियर बनेगा। अब इस तरह से कर लो, इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे इधर वाला बनाना बेवकूफी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला लेकिन हम बना दिए, तो ग्रेटर बोला। लेकिन ये लाइन जो बना है, ये बना है किसके लिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के लिए बना है, बराबर के लिए बना है, बराबर के लिए बना है। लेस देन ग्रेटर के लिए बात की बात है, पहले आप बराबर के लिए बना लीजिए, फिर ग्रेटर कर दीजिए। फिर यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब x को भी 2 पे कट कर रहा है और y को भी 2 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, और इस बार अब बच्चों ब्लू मार्कर यूज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस तरह से लाइन बनेगी, सॉरी बच्चों थोड़ा उधर जाना था, वो अपना कर लीजिएगा, ये 0 2 और ये 0 2 और ये 2 0। अब इस बार क्या करना है, इस तरह से जाएगा ब्लू मार्कर। अब देखना ये होता है कि हमको वो वाला ग्राफ लेना है जो दोनों का, देखिए एक ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इस वाले में अगर आप देखिएगा ये वाले रीजन में, तो ये वाले रीजन में सिर्फ ब्लू मार्कर, ये वाले रीजन,
और इस वाले रीजन में सिर्फ ब्लैक मार्कर, और दोनों हमको ग्रेटर बोला। पहले हम बराबर के लिए बना लेते हैं, पहले हम इक्वल टू के लिए बनाते हैं, बराबर के लिए, और ग्रेटर बोला है तो हम लोग ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर कर दिए। और इस वाले रीजन में सिर्फ ब्लैक मार्कर है और इस वाले रीजन में सिर्फ ब्लू मार्कर है। हम लोग को वो रीजन लेना है जो दोनों का हो, तो हम लोग को ये रीजन दिख रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, दिख तो ये वाला भी रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई ग्रेटर देन 0, तो हम लोग को ये वाला लेना है, इधर ही लेना। इस तरह से इधर वाला नहीं ले सकते हैं, ये वाला में आया है, लेकिन फिर से कंडीशन लगाया है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो हम बुंदा बिंदा दे रहे हैं, तो इतना ही दूर में आएगा। फिर इधर भी दे सकते हैं, लेकिन इधर वाला फिर से कॉमन नहीं आएगा, तो मतलब हमको ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, ये वाला। अब ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट नहीं लेना। जो हमको रीजन में नहीं आया है, जो रीजन में आया है सिर्फ उसी पॉइंट को लेना है। ये लोग रीजन में आया ही नहीं है, तो ये लोग को नहीं लेना है। अब लेकिन लफड़ा है कि ये इंटरसेक्शन हमको लेना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और ऊपर वाला लाइन था x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से x और y, क्योंकि कॉमन जो वहाँ पे कट किया है, और जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके से, उसी रीजन को लेना होता है। जो ये 0 1 नहीं आ सकता, 2 0 नहीं आ सकता, वो कर्व रीजन में टच नहीं किया। माइनस कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2। अब इस y इज इक्वल टू 1/2 वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, तो हम लोग सेकेंड में ही कर देते हैं, तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। और x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 सॉल्व कीजिएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। मतलब ये वाला पॉइंट आपका पता चल गया, x आया है 3/2 और y आया है 1/2। तो मतलब हमारे पास 3 पॉइंट आया है काम का। देखिएगा कौन कौन पॉइंट आया है। एक पॉइंट आया है, ये तो z बराबर 3x प्लस 5y दिया हुआ था। एक पॉइंट आपको लेना है 0,2, ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है। फिर अगला पॉइंट आपको लेना है 3/2, 1/2, और फिर आपको बोला है 3,0, और ये वाले दोनों पॉइंट डिस्कार्ड होगा, क्योंकि भैया ये अपने में नहीं है, शामिल ही नहीं है। अब जाके x के जगह क्या रख दीजिए, 0, और y के जगह 2, तो 10 हो जाएगा, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। और x के जगह 3/2 रखिएगा, तो 9/2 प्लस 5/2, तो 9 5 14/2, तो 7 आएगा। और x के जगह 3 रखिएगा, तो 9, y के जगह 0, तो 9। अब इसमें पूछा क्या है वो देखना है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो कुछ नहीं पूछा है, कुछ ना कुछ पूछना चाहिए था, मैक्सिमम या मिनिमम। तो आप बता सकते हैं मिनिमम जो होगा बच्चों, मिनिमम 7 आएगा। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मिनिमम ही पूछा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बेटा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चंस करेक्शन कर लीजिएगा, मिनिमम। और सब्जेक्ट ऊपर मिस कर गया है बच्चों, सब्जेक्ट यहीं पे हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, थोड़ा आपका मिस है। मतलब जैसे मिनिमम या जो भी है, मिनिमम ही इसका बोला जाएगा, और सब्जेक्ट आपका यहाँ दिया हुआ है। सब्जेक्ट जो है ना बच्चों, एक्स और वाई में जो होता है उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है, जो कंडीशन दिया रहता है, और जिसका मिनिमम मैक्सिमम निकालने दिया है वो ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ से बच्चों सर आपको कैसे पता मिनिमम बोलेगा, क्योंकि ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, लेकिन मिनिमम सबसे मिनिमम कितना आएगा, 7, जो कि कौन से पॉइंट पर आया है, मिनिमम आया है। और पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, आप अच्छे से डायग्राम ग्राफ बना दीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपको दिया है, तो 35 नंबर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे दिया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आपका कमांड होना चाहिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, या तो होमोजीनियस या तो लीनियर, तो ज़्यादातर वो लोग फोकस करेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे करता है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लफड़ा क्या आता है, या तो वो लोग x में देगा या y में देगा। ये एक लफड़ा यही है कि आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में जा रहा है या y में जा रहा है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किधर जा रहा है, या 30। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों 36 नंबर शायद क्वेश्चन है, आराम से पेपर जाएगा। और जरूर बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग जूनियर को भी हो या साथी हो, आप उसको भेज सकते हैं बच्चों क्लास के। 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 1 + y² 1 + y² प्लस x माइनस e की पावर tan इनवर्स y और dy/dx। अब देखिएगा क्या करेंगे इसको, dy यही दिया हुआ x माइनस tan इनवर्स y।
x माइनस ई पे पावर भी माइनस दिया। अब यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या होमोजेनियस। सबसे पहली बात आपको सोचना है कि अगर अलग अलग हो जाए तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो ये अलग अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि x और y पूरा मिक्स है। तब भी अगर आपको ट्राई मारना है तो हम इसको इधर रखते हैं, x माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाइए, 1 माइनस लगा देते हैं, अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि ई पे पावर चढ़ गया और x यहाँ माइनस लगा हुआ है, अलग नहीं हो पाएगा। तो होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस तब होता है जब x और y पे पावर सेम चले, तो पावर भी डिफरेंट चल रहा है। अब एक ट्राई आता है लीनियर तो नहीं है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन को, लीनियर। अब लीनियर सर x में है कि y में? यहाँ y पे पावर 1 है तो यहाँ y पे पावर 2 है, तो x पे लेकिन एक ही जगह x है और वो x पे पावर 1 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये y में नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स y और डिवाइडेड बाय, ये इधर लाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, क्योंकि अगर लीनियर y में बनता तो dy बटे डी, लेकिन x में लीनियर बन रहा है तो dx बटे dy। और यहाँ से माइनस क्या कीजिए, इसको दे दीजिए, तो ये आगे आ जाएगा और e पे पावर माइनस टेन इनवर्स y माइनस x, और ये क्या हो जाएगा प्लस और dx बटे dy। और फिर से क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए। अच्छा ये माइनस तो हट चुका है, टेन इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx बटे dy। और ये माइनस वाला पार्ट को आप उधर लेके जाइए और माइनस वाला इसको इधर रहने दीजिए, ये पूरा का पूरा y वाला कंटेंट है, रहने दीजिए। ये क्वेश्चन पे बेटा बढ़िया से फोकस कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होने का चांस है। और सजा के लिखना हम लिख देंगे, कोई दिक्कत है। कुछ बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उधर लेके गए, इधर लाना, इसको पूरा इधर लाइए, उसको उधर लेके जाइए। तो dx बटे, तो कैसे समझे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में है? क्योंकि हम लोग पावर देखे तो पावर जब देखे x और y पे पावर वेरी कर रहा, एक तो सबसे पहले ई पे पावर चढ़ गया, हम लोग सेपरेट करने का कोशिश किया, सेपरेट नहीं हुआ। होमोजीनियस तब होता है जब ये हर जगह डिग्री सेम रहता है, डिग्री डिफर कर रहा है, एक्स पे डिग्री 1 है, वाई पे डिग्री 2 है, एक जगह वाई पे डिग्री 1 है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो एक्स में हो सकता है या वाई में, तो एक्स पे सिर्फ और सिर्फ पावर 1 है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में। अब जाके बच्चों हम लोग एक लिख देंगे, बहुत अच्छा होगा, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स क्या होता है, dx बाय dy प्लस px बराबर q। तो यहाँ से p का काम कौन कर रहा है, 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, कंपेरिजन करना है। ये dx बटे dy है, x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो p बराबर 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। और बगल वाला आपका q का काम करता है, अच्छा सॉरी बच्चों, ये माइनस ऊपर है, यहाँ पे लिखा चले गया, और 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो e की पावर p dy, और e की पावर p का मतलब 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और 1 बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर का होता है बच्चों टेन इनवर्स y। तो ये IF आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कहानी खत्म। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब हमको सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, और सॉल्यूशन का भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बच्चों क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं कि जिसमें लीनियर होता है, अगर x में लीनियर है तो x, y में लीनियर होता है तो y। तो x में लीनियर है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस dy सर क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हुआ तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। और x रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टेन इनवर्स y, और q आपका e की पावर माइनस टेन इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा यहाँ उड़ाएंगे बच्चों, जगह का व्यवहार है, लेकिन एक दो स्टेप आप एग्जाम में करिएगा, dy प्लस सी, ये दोनों को उड़ा देते हैं, कारण कि ये माइनस पावर है वो प्लस पावर है, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा 0 और e पे पावर 0 1। तो फाइनली आपका x e की पावर टेन इनवर्स y और dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में c, और ये इंटीग्रेशन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, x e की पावर टेन इनवर्स y और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स y प्लस c। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही लाजवाब है, एक बार ढंग से देख लीजिए।
लीनियर ये हम बता दिए एक्स में क्यों बना, क्योंकि एक्स पे पावर 1 था, वाई पे पावर वेरी कर रहा था तो होमोजीनियस भी नहीं था, और एक जगह y पे पावर 2 था, एक जगह y पे 1 था, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में तो हो ही नहीं सकता है, तो x में होगा। तो मतलब हमको डी एक्स बटा डी वाई चाहिए, जबकि दिया हुआ क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो चाहिए हमको डी एक्स बटा डी वाई, इसलिए उसको उधर लेके गए और सेपरेट किए कि यहाँ से ये आया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। डिफ्रेंसिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर चाहिए, x में लीनियर है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर y में लीनियर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इज इक्वल टू q का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ था तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन अगर y में हुआ है तो इंटीग्रेशन भी किस में होगा बच्चों, x में। तो बच्चों बहुत ही ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो देखिए, अगर ये मॉडल पेपर अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो मॉडल पेपर आपका समझिए बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड टाइप का है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल ही आएगा, और स्पेशली बिहार बोर्ड का पेपर नॉर्मल ही आता है, टेंशन नहीं लेना है। इस बार तो CBSE में भी ऑब्जेक्टिव कर दिया, मिड टर्म में ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब अगला 36 नंबर में बोल रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्वेश्चंस लिख देते हैं, अगर आप लोग के पास वैसे होगा सब सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। 36 नंबर, आर वेक्टर i प्लस 2j माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6 के, एंड दूसरा लाइन दिया हुआ है 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इसके बीच में बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। वैसे हम शॉर्टेज डिस्टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों 3D में जाकर आप देखिएगा, समझाए कि शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो आप 3D का प्लेलिस्ट में चले जाइए अपने चैनल में और आराम से देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया फॉर्मूला कहाँ से होता है। तो यहाँ से A1 आपका दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 4k, इसका सॉल्यूशन अगर करना है बच्चों कर रहे हैं, और B1 वेक्टर दिया है, हम फॉर्मूला बच्चों एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि यहाँ से आया है क्योंकि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो 3D में जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और A2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j, और बेटा हम अभी भी बोल रहे हैं घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए, बेटर रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन का जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने बोला है, तो दोनों का देखिए DRS हम मैच कर लेते हैं। हाँ DRS तो ये सेम ही है, मतलब ये B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर है, मतलब पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल, क्योंकि जब डायरेक्शन ही सेम है A1 प्लस लेमडा B और R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा म्यू B, दोनों का DRS सेम है, पैरेलल है, मतलब हर जगह डायरेक्शन डिस्टेंस क्या होगा D। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाय B का मोड, फिर से टोटल का मोड लगा दीजिए, और A2 माइनस A1 जल्दी से यहाँ निकाल लेते हैं कि A2 माइनस A1 क्या होगा, 3 में से 1 या 2i, फिर J और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के, तो ये A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 कितना आया 2i प्लस J माइनस K क्रॉस B, तो दोनों सेम ही है, तो 3j प्लस 6k का मोड, और नीचे में तो B क्रॉस B का मोड है ही, और B भी लिख ही दीजिए ना, काहे दिमाग, 2i प्लस 3j प्लस 6k का मोड। और क्रॉस बच्चों निकालने के लिए आपको थोड़ा मदद लेना पड़ेगा, क्रॉस किस तरीके से निकलता है, तो पहले हम क्रॉस निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है क्रॉस निकालने का, तो 2 1 माइनस 3 नहीं 2 1 माइनस 1, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, A2 माइनस A1, हाँ माइनस 1, फिर उसके बाद 2 3 6, और यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छा है प्लस माइनस प्लस, और आई लिए ये बंद, तो 1 3 माइनस 1 6, फिर माइनस j, ये बंद 2 2 माइनस 1 6, फिर के लिए ये बंद। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस माइनस प्लस 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 के 6 माइनस 2, तो फाइनली आ जाएगा 9i माइनस 14j और प्लस
4 के, ये आ गया। अब इसका मोड भी निकालना है, निकाल लेते हैं, नहीं तो डिस्टेंस जो फार्मूला लगाया आप बी का यहीं रख दीजिए जो आया है। तो 9i माइनस 14j प्लस 4k का मोड, और नीचे जो बच्चों था 2i प्लस 3j प्लस 6k का मोड। और मोड का फार्मूला बच्चों आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बटे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर 81, 196, 4 चौको 16, 4 9 36, और ऊपर जोड़िए कितना आता है 196, 281 और नहीं, हाँ 281, और उधर बचा दिए थे कितना 12, तो 12 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, इसको दे दीजिए आराम से 200 हो जाएगा, 281, उधर जो 12 बचा 281 में आप 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 36 4 40 9 49 होगा, और 49 का रूट बच्चों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 49 का रूट बच्चों 7 हो जाएगा। आप इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। थर्टी सेवेंथ नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। मतलब मीन निकालना। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, 37 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन सा आएगा तो डायरेक्ट छापेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है कि मीन चाहिए लेकिन 2 क्वाइन को टॉस्ट किए हैं और हेड आने का चांस। अब देखिए 2 क्वाइन अगर आप टॉस्ट किए हैं तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या सब आ सकता है। या तो दोनों पे हेड आए, या पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड और दोनों पे टेल आए। तो आपको हर एक केस लेना है। अब इसी को क्या बोला जाता है कि आपको तो हेड चाहिए, मीन ऑफ हेड्स एपियर ऑन क्वाइन, क्वाइन लिख दीजिए उतना क्वाइन। तो ये x बराबर 0 होगा, ये x बराबर 1। अब ध्यान देखिए क्या करना है, मतलब x बराबर ये दोनों का दोनों गिनती होगा x बराबर 1 में, और ये गिनती होगा x बराबर 2 में। क्यों, ये दिमाग कुछ बच्चा सोचता है कि आप सिक्का को फेंके तो या तो एक हेड आएगा या 2 हेड, 0 हेड भी तो आ सकता है, दोनों पे हेड आए ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी हेड नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए, इसका मतलब कि एक भी हेड नहीं आए। तो बेटा एक भी हेड नहीं आए मतलब टेल आए, तो इस कुछ बच्चा सोचता है हेड नहीं आए, तो इसका मतलब दोनों का दोनों टेल आ जाए दोनों सिक्का पे, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। और x बराबर 1 मतलब या तो पहला पे हेड आए दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड, तो 2/4, 2 केस बनेगा। x बराबर 1 का मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ सॉरी बच्चों 1/2, 2 केस बनेगा कि 1/2। कारण कि अगर 0 हेड, तो कुछ बच्चा सोचता है 0 होगा प्रोबेबिलिटी, अरे यार 0 हेड का मतलब दोनों का दोनों टेल आएगा, तो दोनों का दोनों टेल आएगा तो 1/4। और 2x बराबर 1 मतलब 1 हेड, मतलब यहाँ पे हो गया 0 हेड और यहाँ हो गया 1 हेड, बढ़िया से लिखना तो लिख सकते हैं। और x बराबर 2 का मतलब दोनों पे हेड आए तो एक ही शर्त हो सकता है, एक केस में तो 1/4। ये प्रोबेबिलिटी आपको लिखने आना चाहिए, और एग्जाम में आप इंग्लिश लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 0 से लेकिन गिनती करना। आप अगर ध्यान से क्लास देखेंगे अभी भी आपको, अगर प्रोबेबिलिटी का लेक्चर, जो बच्चे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं कहीं भी दूसरे जगह पढ़ते हो, तो प्रोबेबिलिटी का प्ले लिस्ट कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट चैनल में जाइए, जिस चैनल को अभी आप देख रहे हैं, और प्ले लिस्ट में जाके आप प्रोबेबिलिटी का पूरा लेक्चर बच्चों अपलोड हो देख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाके देखिए, मजा आ जाएगा। अब यहां से हम लोग डायग्राम बना देते हैं। ये x है और ये px है प्रोबेबिलिटी, ये 0 1 2 0 प्रोबेबिलिटी मतलब x बराबर 0 मतलब क्या, मतलब दोनों का दोनों टेल आया, 1/4, 1/2 और 1/4। जब हेड आया, 2 हेड, 1 हेड और नहीं हेड। अब इसका मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, PI का समेसन i बराबर 1 से लेके 2 तक ही जाएगा, क्योंकि 2 1 है। अब देखिए ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 0 को 1/4 को 0 से गुना कीजिए, 1/2 को 1 से कीजिए और 1/4 को 2 से कीजिए, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये 1/2 और ये 1/2 जुड़ के कितना हो जाएगा 1।
2 और 2 कट गया, 1/2 जोड़ के कितना हो गया 1। तो ये मीन बच्चों बता दिया आपको, मीन का फॉर्मूला लगा PIXI। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल 2 मार्क्स का है, लेकिन आपका 5 मार्क्स का मॉडल पेपर में दिए हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू 1 से 3 या 2 दिया, 1 से 2 और log x बटे x स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही लोचा, log x बटे x स्क्वायर दिया। अगर आप इसको बाय पार्ट से बनाना चाहते हो तो बाय पार्ट से भी बन जाएगा, मेरा मानो तो बाय पार्ट से बना देते हैं। कैसे सर, इसको तोड़ दीजिए 1 से 2, log x को अलग कर दीजिए और 1/x स्क्वायर को अलग कर दीजिए और आई लेट लिख दीजिए आराम से, आई लेट। और log x आपका पहले आ रहा है 1/x स्क्वायर, मतलब अलजेब्रा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट और सेकेंड। या तो आप log x को t भी मान सकते हैं, लेकिन log x को t मानने से क्वेश्चन और लेंदी ही जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एक x तो कटेगा, एक x बचा रह जाएगा। अब फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े हैं तो बेटा उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन हो गया है और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन, और टोटल के बाहर में आप लिमिट लगा दीजिए, बाद में जैसा होगा देख लेंगे लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2। और log x और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और -1/x, फिर से इंटीग्रेशन, और 0 1 से कहाँ 2, और माइनस log x बटे x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, -1/x, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, 37 नंबर क्वेश्चन को आप नोट क्या करना, अभी लास्ट टाइम है, आपको हर एक लेक्चर को ढंग से देख के तभी समझ जाना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम फिर से बोल रहे हैं, जो बच्चे मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं जाके देखिए, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको जरूर सजेस्ट कीजिए अपना कोचिंग बच्चों। log x/x और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x और 1 से 2। अब x के जगह पहले क्या रखिए 2, यहाँ भी 2, अब फिर x के जगह 1 रखिए और यहाँ भी 1 रख दीजिए, -log 2/2 -1/2, और log 1 का वैल्यू 0, वो -1 क्या हो जाएगा +1, और ये दोनों मिलके, और अगर कॉमन लेना है तो 1 -log 2/2, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस अगर आपका कहीं पे बच्चों सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट मिले, log x को t, log x को हम t मानते कब, जब सिर्फ x रहता है तो वो कट जाता है, लेकिन ये कटेगा ही नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एक x बचा रह जाएगा, वो आपका मुसीबत होगा। तो हम log x को अलग कर दिए, 1/x स्क्वायर को अलग कर दीजिए, और डायरेक्ट हम बाय पार्ट्स लगा दीजिए, और बाद में जब सब काम हो गया लिमिट रख दिए, क्या दिक्कत, c जोड़ना ही नहीं है, डिफिनिट है तो ये बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे दिए। जरूर इसको लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिए जरूर प्रेस कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो आपका जूनियर या कोई भी क्लासमेट या साथी आना चाहता क्लास बच्चों उसको जरूर क्लास भेजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।